हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्वाड्रेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई करने सिखाए थे ना कि किस क्वाड्रेंट में कैसे मूव करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। तो बेटा जिन लोगों ने वो आइडेंटिफाइंग द क्वाड्रेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले आप लोग उसे अच्छे से देख लो, तभी जो आज टॉपिक कराऊंगा वो समझ में आएगा। आज हम कुछ कन्वर्जन देखेंगे। मतलब जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th में फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, वो कैसे आए, और आगे उसी से सिमिलर रिलेटेड और भी कुछ, वो सारे आज हम देखेंगे कैसे बनते हैं वो। उससे फिर आपको 90 डिग्री से ऊपर, जैसे आपने देखा है कि साइन 90 तक कॉस 90 आपको वैल्यू पता होती है, उससे ऊपर के एंगल्स की वैल्यू नहीं पता, 120 150 कुछ भी हो, तो वो सब निकालनी भी हमें आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा उसे देख लो एक बार, फिर इसे देखना। देखो भाई, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर थोड़ा सा याद हो, कि भाई पाए जो होता है 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। बताया था ना कि पाए क्या होता है, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो फिर भाई ये हम एंगल जो था यूं इंक्रीज करते थे ना, कैसे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे, तो ये हो जाता था 90 पाई/2। फिर यूं आते थे तो ये हो जाता था 180 पाए, है ना। फिर यूं आ जाते थे तो ये 390 हो गए, 1 2 3, तो 3 इंटू पाई/2, क्योंकि पाई/2 90 होता है ना। और पूरा कितना हो जाता था फिर 360, तो ये 2 पाई हो जाता था। जीरो भी यहीं था, हमने यहीं से शुरू किया था। ठीक है ना, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। अगर याद नहीं आया तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है। ठीक है भाई। अब क्या सीखना है भाई? आज आपको दो बातें बतानी है। कन्वर्जन स्टैंडर्ड्स, कन्वर्जन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? तो भाई ये दो होते हैं। एक तो होता है आपके पास n पाए प्लस माइनस थीटा। क्या होता है? n पाए प्लस माइनस थीटा। क्या मतलब है इसका? n क्या है यहाँ पे? n है कोई भी नेचुरल नंबर। n क्या है? एनी नेचुरल नंबर। तो अब इसका करना क्या है हमने? इसका करना क्या है कि ये n पाए प्लस माइनस थीटा में क्या होगा, अभी बताता हूँ भाई। पहले तो याद रखना, n पाए का मतलब क्या है? पाए का मल्टीपल, है ना। पाए मतलब 180, तो 180 का कोई भी मल्टीपल। तो अब इसमें होता क्या है, जब भी पाए का केस होता है ना, कि जब भी आपको n पाए प्लस या माइनस कुछ भी दे रखा हो थीटा, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज, नो चेंज। ठीक है। क्या नो चेंज का क्या मतलब है, ये अभी बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है, छोटा सा रूल है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। क्या लिखा है भाई? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी आप याद कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये ए क्या है यहाँ पे? ए का मतलब है ऑल, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा, यानी कि 0 से 90 डिग्री जो है, उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। अगर कभी भी कोई रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो सब की सब पॉजिटिव होंगी, 6 की 6। साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सबके सब। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? एस। एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा। एस क्या है यहाँ पे? साइन थीटा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट में सारे 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में क्या होता है? टी स्टैंड्स फॉर टैन थीटा। तो टैन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? कॉट थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है
थर्ड में। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है भाई सी का मतलब कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो फोर्थ में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक, क्वाड्रेंट का पता है ना, हम जो मार्किंग करते हैं इनको जो नंबर देते हैं वो यूं रोटेशन घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये वाला कौन सा होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कि भैया फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं 6 के 6, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये याद रखनी है भाई बात। ऐड शुगर टू कॉफी, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस स्टैंड्स फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल, टी स्टैंड्स फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल, सी स्टैंड्स फॉर कॉस और उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब क्या बेनिफिट हुआ ये सब सीखने से वो बताता हूँ आपको। देखो, मान लो कभी आपके पास लिखा है साइन पाई प्लस थीटा, क्या लिखा है, साइन पाई प्लस थीटा। इसका क्या मतलब है भैया, सबसे पहले तो अभी आपको बताया कि जब भी पाए लिखा होगा ना, जैसे लिखा है ना पाए प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो, नो चेंज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही आ जाएगी, यानी कि साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन की बात हो रही थी ना, साइन थीटा ही आएगा ये। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो हमें देखना है। पाए प्लस थीटा कह रहा है, ये आपको पूरी फिगर में दिख रहा है, पाए कहाँ लिखा है, ये लिखा पाए। वैसे तो पाए प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए था कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, बट फिर से देख लेते हैं। ये रहा पाए, पाए किसी क्वाड्रेंट में तो नहीं है ना, पाए प्लस थीटा करना है। पाए प्लस थीटा करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आऊंगा, जब पाए से प्लस करेंगे आपको पता है प्लस करने के लिए कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ टैन और कॉट। वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, साइन की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ऐसे आप किसी की भी लिख सकते हो। मान लो मैं आपको कहता भैया कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, इसका फायदा क्या होगा वो भी अभी दिखाऊंगा, तभी मजा आएगा ना सीखने में, कि कुछ फायदा तो हो भाई सीखने से। पहले 2-3 सीख लो जरा। कॉस पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ लिखा है भाई, फिर से पाई ये लिखा। माइनस करने के लिए क्लॉकवाइज घूमते हैं ना, तो पाए से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो कहाँ आ जाऊंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। पाए से क्लॉकवाइज घूमा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये दोनों होते हैं ना पॉजिटिव, तो कॉस तो नेगेटिव होता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। सही है। जैसे मान लो हमें करना होता है टैन 2 पाई प्लस थीटा, तो टैन थीटा तो लिख ही दो। जब भी पाए लिखा है ना, यहाँ पे पाए लिखा है, चाहे पाए के सामने कोई भी कोफिशिएंट लिखा है 1 2 3 प्लस माइनस थीटा, आपने हमेशा जो यहाँ पे रेशियो है टैन कॉस साइन जो भी है वही लिख देनी है। बस आपको प्लस माइनस का साइन देखना है कौन सा आएगा। तो 2 पाई कहाँ लिखा है भाई, ये लिखा 2 पाई। प्लस थीटा करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, फर्स्ट में, है ना। प्लस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज तो घूमते हैं, फर्स्ट में आ जाऊंगा। फर्स्ट में टैन होता है पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में। अब इसका फायदा क्या है सीखने का, देखो अभी दिखाता हूं क्या फायदा है। मान लो आपको वैल्यू निकालनी है टैन 390 डिग्री की। अब अभी तक तो हमें पता नहीं थी क्या होती है, सही बात है ना। तो भैया 390 को क्या हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30। क्यों लिखा है 360 प्लस 30, कि 180 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है 390 में, 180 का नियरेस्ट मल्टीपल 390 के सबसे आसपास जो है वो है 360। तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया 360 और 30 में। बाकी आगे क्वेश्चन और करूंगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए क्या करा है हमने कि 390 के सबसे पास सबसे क्लोज जो किसका मल्टीपल था 180 का, उसको देखा, वो था 360। फिर उसको 360 को अलग कर लिया, बाकी रह गया 30, ठीक है। अब 360 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 360 का मतलब होता है 2 पाई, क्योंकि पाई 180 है, तो 360 क्या हो जाएगा 2 पाई, है ना। तो अब ये 2 पाई प्लस थीटा हो गया। अभी तो आपको बताया टैन 2 पाई प्लस थीटा टैन थीटा होता है, समझ गए ना क्यों, क्योंकि 2 पाई है
पाई की बात हो रही है तो नो चेंज, टैन तो टैन ही रहेगा। तो क्या आ गया, टैन थीटा, थीटा अपना कितना है यहाँ पे 30। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा था, फर्स्ट। क्यों था फर्स्ट, ये रहा 2 पाई, 2 पाई से हमने क्या करना है प्लस, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहले में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव आया। और tan 30 की वैल्यू तो आपने 10th में भी देखी थी, क्या होती है, पता है ना क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हमारी tan 390 डिग्री की वैल्यू निकल गई। समझ गए भाई, नहीं समझ आया तो अभी आगे और डिटेल में बता रहा हूँ। फिलहाल बस मैंने एक क्वेश्चन इसलिए करा है ताकि आपको पता लग जाए ये जो हम सीख रहे हैं इससे हमें फ़ायदा क्या है, कि भैया अब आप बड़ी बड़ी एंगल्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बड़े बड़े एंगल्स पे क्या वैल्यू होगी वो आप निकाल सकते हो इससे, ठीक है। अब जरा ढंग से डिटेल में देखते हैं इन कन्वर्जन्स को। एक बारी मैं फिर से यहाँ ग्राफ बना देता हूँ ताकि याद रहे हमें क्या क्या था, ठीक है। ऐसे था, है ना, ये क्या था 0 या 2 पाई, ये क्या था पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, है ना। और क्या था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस क्या था भैया साइन, और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, यही था ना। इधर टी स्टैंड्स फॉर टैन थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और इधर सी स्टैंड्स फॉर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये था सब, है ना भाई। तो अब कन्वर्जन स्टैंडर्ड दो होते हैं, अभी तो मैंने आपको एक ही बताया था ना, अब सुनो भाई दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, एक होता है n/π/2 प्लस माइनस थीटा, और एक होता है n/π प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो n होता है, यहाँ पे n है एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, ऑड इवन कुछ भी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो n है वो है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर क्यों है भाई, ऑड नंबर इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर लिख दूंगा n की जगह तो वो तो 2 से कट जाएगा और वो यही वाला केस हो जाएगा, फिर ये केस बनाने का फायदा ही क्या है। तो याद रखना है, हमने ये वाला केस जो पढ़ रहे हैं n ऑड नंबर है, इवन होता तो वो यही बन जाता ना, हो तो इवन भी सकता है, फिर हम उसको ये वाला केस कंसिडर करेंगे, बस सीधी सी बात है। अलग इसको इसलिए बना दिया, जब ऑड होगा तो आपको ध्यान रखना है तब क्या करना है, और पाई होगा तो क्या करना है, ये ध्यान से सुनना। जब पाई का मल्टीपल होगा ना कभी भी, और प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो रहा हो, अभी आपको बताया था नो चेंज, कि भैया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वही रहेगी। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ऐसे ही टैन कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे होगा वो भी दिखाता हूं। टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में, ठीक है, याद रखनी है भाई बात ये। और कौन सा रह गया अब हमारे पास, सेक, ऐसे ही सेक किस में चेंज हो जाएगा, जो बच गया, कौन बच गया, कोसेक, तो सेक और कोसेक एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे अभी देखते हैं, देखो भाई। अब जैसे मान लो आपको मैं कहता कि भैया साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, ये समझ लो हम फॉर्मूले बनाने सीख रहे हैं, ठीक है, कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहली बात आपने सुननी है कि जब भी π/2 लिखा है ना, क्या लिखा है π/2, तो कन्वर्जन होगा। तो जैसे यहाँ π/2 की बात हो रही थी, कन्वर्जन होगा क्योंकि π/2 का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, तो ये वाला केस हो गया, ठीक है ना। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो आप कॉस थीटा तो लिख ही दो। अब आपने देखना है प्लस माइनस के साइन में से क्या लगेगा, तो सबसे पहले आप π/2 ढूंढोगे कहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेंट पता लगाना पड़ेगा। π/2 ये रहा भाई ऊपर, है ना, तो π/2 से प्लस करूंगा तो क्या होगा, सॉरी माइनस करना है हमें, माइनस करते हैं तो कैसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भैया घूमेंगे तो इधर आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। या आपने 10th में भी तो पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वही तो है ना, बस अलग तरीके से लिखा है थोड़ा। मान लो हमें करना होता
कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो क्या होता? भाई किसकी बात हो रही है? पाई बाय 2 की बात हो रही है ना। किसकी हो रही है? पाई बाय 2 की बात हो रही है। तो पाई बाय 2 की बात हो रही है तो कन्वर्जन तो होगा। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। तो साइन थीटा तो लिख ही दो। अब क्वाड्रेंट ढूंढो भाई। पाई बाय 2 कहाँ लिखा है? ये लिखा। प्लस करूंगा तो कहाँ जाएंगे हम? प्लस करने के लिए कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इधर आ जाएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? कॉस की। बच्चे कई बार क्या करते हैं, साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, पॉजिटिव लिख देते हैं। नहीं भाई, वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं? कॉस की। तो हम देखेंगे कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। किस क्वाड्रेंट में थे? सेकंड में। क्यों थे सेकंड में? क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा था। ये रहा पाई बाय 2 प्लस करके एंटी क्लॉकवाइज घूमे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस आएगा आंसर। आंसर नेगेटिव आएगा। आगे बात समझ में? जैसे एक आधा और करके देखते हैं। मान लो हमें करना होता है tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो भैया फिर से पाई बाय 2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पाई बाय 2 की। तो कन्वर्जन होगा। पाई बाय 2 की बात होगी तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। तो कॉट थीटा तो लिख ही दो। अब आपको क्वाड्रेंट देखना है, तो 3 पाई बाय 2 कहाँ लिखा है? ये लिखा। प्लस करना है, प्लस करने के लिए कहाँ जाते हैं भाई? एंटी क्लॉकवाइज। किधर आ जाएंगे? फोर्थ में। फोर्थ में tan को देखो, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसे देखो। फोर्थ में tan कैसा होता है? पॉजिटिव के नेगेटिव? भाई यही दोनों तो पॉजिटिव होते हैं बस फोर्थ में। तो tan क्या हुआ? नेगेटिव, इसलिए रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव। समझ गए? तो कन्वर्जन पाई बाय 2 से भी हो सकता है, पाई से भी हो सकता है। याद है ना, अभी पाई से भी तो किया था। जैसे मान लो ऐसे पूछता वो कॉट 2 पाई माइनस थीटा। तो इस बारी बात पाई की हो रही है। जब पाई की बात होगी तो कन्वर्जन नहीं होगा, कॉट है तो कॉट ही आएगा। ये क्लियर हो गई ना बात? कि भैया अगर पाई बाय 2 होगा और उसका ऑड मल्टीपल होगा तो कन्वर्जन होगा। कौन किस में कन्वर्ट होगा? ये लिख ही दिया हमने यहाँ पे। दिखा है जैसे tan कॉट में होता है तो tan को हमने कॉट कर दिया। लेकिन अगर पाई की बात हो रही है, यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं लिखा, सिर्फ पाई लिखा है और कोई भी नंबर लिखा है साथ में, कोई भी नेचुरल नंबर लिखा है, तो कन्वर्जन नहीं होगा। जो यहाँ लिखी है रेशियो वही यहाँ आ जाएगी। बस प्लस माइनस का साइन आप देख लोगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो 2 पाई माइनस थीटा कहाँ लिखा है? 2 पाई ये लिखा। माइनस करेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, फोर्थ में आ गए। फोर्थ में कॉट क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ में तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो कॉट क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। समझ गए? तो ऐसे आप पाई से भी कन्वर्जन कर सकते हो, पाई बाय 2 से भी कर सकते हो। बस याद रखना है कब कन्वर्जन होगा कब नहीं होगा। जैसे हमें करना होता, मान लो सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या करते हैं बच्चों? पाई बाय 2 की बात है, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ भाई। मुझे सुनाई नहीं दे रहा? अबे मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना, खुद को फील तो आएगा। पाई बाय 2 है तो कन्वर्जन होगा। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसेक में। तो क्या रिजल्ट आएगा? कॉसेक थीटा। अब प्लस माइनस का साइन लगाना है तो क्वाड्रेंट देखेंगे। पाई बाय 2 किधर लिखा है? ऊपर। यहाँ से क्या करना है अब? माइनस। माइनस के लिए कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। यहाँ से माइनस करूंगा तो कहाँ आऊंगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है ना? बाकी ये एनसीईआरटी में फॉर्मूले के तरीके से लिखे हुए हैं, ये तो समझ लोगे तो भाई रटने नहीं पड़ेंगे। जैसे मान लो हम कर रहे होते कॉसेक पाई माइनस थीटा। अब पाई लिखा है तो क्या चेंज होगा? कन्वर्जन होगा? भाई पाई लिखा है, पाई पाई बाय 2 नहीं लिखा। पाई में नो चेंज, चेंज नहीं होगा। क्या आएगा? जो है वही आएगा, कॉसेक थीटा ही आ जाएगा। ठीक है? और क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई कहाँ लिखा है? ये लिखा। यहां से क्या करना है? माइनस। माइनस बोले तो क्या करेंगे? माइनस में कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉसेक क्या होता है? क्या होता है सेकंड में? कॉसेक पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। खत्म। मान लो हम कर रहे होते कॉसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो क्या होता? कॉसेक है पहली बात तो, और पाई बाय 2 लिखा है। पाई बाय 2 मतलब कन्वर्जन होगा, है ना? तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक में। सेक आ गया। अब क्वाड्रेंट देखेंगे। 3 पाई बाय 2 कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा नीचे। यहाँ से क्या करना है? प्लस। प्लस बोले तो एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो 3π/2 से फोर्थ में आ जाएंगे। फोर्थ में कोसेक क्या होता है, सेक को नहीं देखना है, कहीं देखो सेक पॉजिटिव आ रहा है, वैल्यू कोसेक की निकाल रहे हो तो कोसेक फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो माइनस का साइन आएगा। समझ गए ना, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो उसे देखना है भाई। 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ में आ रहा था, फोर्थ में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, मैं तो कोसेक को देख रहा हूं इसीलिए नेगेटिव आएगा। समझ गए, तो पाई लिखा है तो भैया चेंज नहीं करना, π/2 लिखा है तो चेंज करना है। ठीक है, जैसे मान लो आप कर रहे होते कॉस 2π प्लस थीटा, तो क्या होता, पाई लिखा है यहाँ पे है ना, /2 नहीं है, तो पाई के केस में कॉस का क्या करोगे, किस में कन्वर्ट करोगे, कॉस को साइन में, क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो समझ गए ना, ऐसे तो बेहिसाब फॉर्मूले बन जाएंगे, सारे याद कोई करेगा बंदा, तो आपको समझ में आना चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करना घर पे। जितने भी कन्वर्जन मैं आज करूंगा उनको लिखना, उनका सोल्यूशन मत लिखना, घर पे उन्हें खुद कन्वर्ट करके लिखना, फिर मैच करना सही लिखे हैं कि नहीं, थोड़ी स्पीड बनेगी। तो कॉस 2π प्लस थीटा, तो कहाँ है भाई 2π, दिख रहा है, ये लिखा 2π, प्लस थीटा करेंगे तो ऊपर है ना, प्लस थीटा करा तो फर्स्ट में आ गए, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। साइन आना था, अबे नहीं आना था साइन यार, ध्यान रखो, पाई की बात हो रही है, पाई का मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहना था। चेंज कब होगा, जब π/2 होएगा, क्या होगा, π/2, ये तो पाई था। ठीक है, चले आगे। अब ये तो थे छोटे छोटे कन्वर्जन, अब थोड़े और बड़े कन्वर्जन देखते हैं। बड़े क्या मतलब, वैल्यूज थोड़ी चेंज करेंगे, थोड़ा आप डिटेल में समझेंगे इसको। फिर से बना दूं, तुमसे पूछ पूछ के बनाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, 0 या फिर 2π है ना, यहाँ क्या होता था, आ रहा है याद, π/2, यहाँ पे क्या होता था, पाए, यहाँ पे 3π/2, ठीक है ना। और क्या होता था, ऐड शुगर टू कॉफी, A स्टैंड्स फॉर ऑल, C स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा या फिर सेक थीटा, S क्या था, साइन थीटा या फिर उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और T क्या था, टैन थीटा या फिर कॉट थीटा। ठीक है ना। अब देखें थोड़े और बड़े कन्वर्जन्स, चलो देखते हैं। अब मान लो भैया लिखा होता है साइन 5π/2 प्लस थीटा, तो क्या करते हैं हम। अब यार लिखा तो π/2 तो लिखा ही हुआ है ना, तो π/2 लिखा है तो कन्वर्ट तो कर ही दो। जब भी π/2 दिख रहा है, साइन को क्या कन्वर्ट करना है, कॉस, बताया था ना, साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस को। ये याद कर लो भाई, छोटा सा ही तो है, क्या था, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। याद कर लो ये, ठीक है, एक दूसरे में ही तो हो रहे हैं, तीन ही तो याद करने हैं। तो साइन किस में हो गया, कॉस में। अब हमें क्वाड्रेंट ढूंढना है, तो आपको याद है, पता नहीं है भाई, क्वाड्रेंट वाली वीडियो अच्छे से देखो, बाकी फिर भी मैं बता देता हूं दोबारा, कोई बात नहीं, कि 5π/2 लिखा है, पर 5π/2 पूरी फिगर में तो कहीं पे भी नहीं लिखा। तो आपको बताया था जब भी π/2 की बात होती है और नंबर यहाँ 3 से ज़्यादा होता है, जैसे 5 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। अब 5 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है ना। 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो 1π/2 कहाँ लिखा है, ये रहा, तो मतलब हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अभी बताता हूँ एक आधा और। मान लो अगर ऐसे लिखा होता कॉस 19π/2 माइनस थीटा, तो अब फिगर में 19π/2 भी तो नहीं लिखा, कहीं पे नहीं लिखा ना। तो जब भी π/2 आएगा और साथ में कोई बड़ा नंबर आ जाएगा, क्योंकि π/2 के साथ हमारे पास या तो 1π/2 है या तो 3π/2 है, और तो कोई है नहीं। तो जब भी कोई बड़ा नंबर आएगा आप उसको 4 से डिवाइड करोगे, किससे, 4 से। जैसे रिमाइंडर इस केस में क्या आ गया, 1, तो ये अपने आप 1π/2 हो गया, समझ लो। जैसे इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, अगर आप 19 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे आ गए 3π/2 पे। ठीक है ना। जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमेशा ऑड नंबर होगा, तो या तो 1 आएगा या तो 3, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, दोनों में से कहीं ना कहीं। उसके बाद प्लस माइनस तो कर ही लोगे। जैसे 5π/2 था, तो 5 को हमने डिवाइड करा 4 से, रिमाइंडर 1 आया, 1π/2 मतलब हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से प्लस करना है, प्लस करने के लिए कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए रिजल्ट पॉजिटिव आया।
कन्वर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि पाई बाय 2 का केस था, आपको पता ही है। जैसे ये भी पाई बाय 2 है तो कन्वर्ट तो होगा ही। कॉस किस में होता है? साइन में। क्वाड्रेंट देखना था तो क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 3, ये आ गया 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 से माइनस करना है, माइनस करने के लिए क्लॉकवाइज घूमते हैं, इधर आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में तो बस यही दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, एक आधी और करके देखते हैं वैल्यू। देखो, मान लो आपको करना होता है tan, कुछ भी लिखा हो सकता है भाई, 7 ले लो, चलो 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा। फिर से पाई बाय 2 है तो कन्वर्जन तो होगा। tan किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट में। अब 7 पाई बाय 2 है तो क्या करेंगे? 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 3। 3 का है ये रहा। अब 3 से क्या करना है हमें? प्लस करना है। प्लस करेंगे तो कैसे घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ आ गए? फोर्थ में। फोर्थ में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस आ गया। सही है ना, क्योंकि फोर्थ में तो सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए tan नेगेटिव हो गया। ये तो हो गया पाई बाय 2 से। अगर बड़े बड़े नंबर है, पाई में भी तो आ सकते हैं बड़े बड़े नंबर। देखो, मान लो लिखा होता है साइन 3 पाई माइनस थीटा, तो पहली बात तो पाई की बात हो रही है तो भैया कन्वर्जन नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। समझ गए ना? अब तक तो समझ ही गए होगे, पाई बाय 2 लिखा है तो कन्वर्ट होगा, पाई लिखा है तो नहीं होगा। तो साइन थीटा तो आएगा ही, बस अब आपको प्लस माइनस देखना है क्या लगेगा। 3 पाई ढूंढ लो फिगर में, 3 पाई लिखा है कहीं पे? ये अबे ये 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई ढूंढो। नहीं लिखा कहीं पे भी 3 पाई, है ना। 3 पाई कहीं पे भी नहीं लिखा। तो अब बात सुनो, ये पाई है ना और ये 2 पाई है। पाई के सभी ऑड मल्टीपल हमेशा इधर आएंगे और इवन मल्टीपल हमेशा इधर आएंगे। ठीक है, पाई के सभी ऑड मल्टीपल इधर आएंगे, इवन मल्टीपल इधर। इधर कौन से वाले आएंगे? ऑड वाले। पाई के ऑड मल्टीपल्स। और इधर कौन से वाले आएंगे? इवन मल्टीपल। तो अगर पाई होगा तो फिर तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ डिवाइड वाइड भी नहीं करना पड़ेगा। पाई बाय 2 के केस में तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर कोई बड़ा नंबर आ गया, पर पाई में नहीं करना पड़ेगा, सीधा ऑड इवन देखोगे। ऑड है ना, ऑड किधर आएगा? इधर, तो बस 3 पाई भी इधर आएगा। अब आपको इधर से क्या करना है? माइनस। तो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? माइनस करेंगे तो कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। किधर आ गए? फोर्थ में, ओ सॉरी सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव, खत्म। सही है। मान लो आपको करना होता है tan 6 पाई माइनस थीटा, तो फिर से पाई की बात हो रही है, कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, tan ही आएगा, है ना। क्या आएगा? tan ही आएगा। अब 6 पाई था तो 6 पाई कहाँ होता है? पाई का इवन मल्टीपल है, पाई के इवन मल्टीपल इधर आते हैं, इधर आ गया। यहाँ से माइनस करना है, कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। फोर्थ में आ गए, फोर्थ में tan क्या होता है? नेगेटिव, है ना, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं बस, तो माइनस आ गया। समझ गए? तो अब ऐसे पाई के साथ आ जाए कोई भी वैल्यू, या पाई बाय 2 के साथ आप कर सकते हो। पता होना चाहिए बस कब कन्वर्ट करना है कब नहीं करना है। करेगा आधा और, मान लो आपको करना होता है सेक 17 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या होता भाई? बात किसकी हो रही है? पाई बाय 2 की। तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? होगा। सेक किस में कन्वर्ट होता है? कॉसेक में। तो ये आ गया कॉसेक थीटा। अब देखना है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के लिए क्योंकि पाई बाय 2 की बात हो रही है, हमें तो या तो 1 पाई बाय 2 पता है या तो 3। ये तो बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? पाई बाय 2 की जब भी बात होगी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों करते हैं यार? 1 2 3 4, 490 में एक रोटेशन खत्म हो जाती है, फिर नई शुरू हो जाती है, इसीलिए 4 से करते हैं भाई। 4 से आप 17 को डिवाइड करोगे, 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट कितना आएगा आपका? 4। 4 इंटू 4 16। तो मतलब 4 रोटेशन तो कंप्लीट हो गई, फिर नई रोटेशन शुरू हुई, रिमाइंडर क्या आया? 1, बचा सिर्फ 190, तो यहाँ पे पहुँच गए। इसीलिए 4 से करते हैं डिवाइड। 4 से करने के बाद आपकी रोटेशंस खत्म हो जाती हैं। लास्ट रोटेशन में या तो 190 आता है या तो 3, तो 1 तो इधर 3 तो इधर। तो आप 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1, तो 1 पाई बाय 2 हो गया। किधर है 1 पाई बाय 2? ऊपर। अब 1 पाई बाय 2 से प्लस करना है, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, सेकंड में आ गए। सेकंड में इसको नहीं देखना है कोसेक को, सेक को देखना है अपने आप, सेक की वैल्यू निकाल रहे हो। सेकंड में सेक क्या होता है? नेगेटिव, है ना। बस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, वैल्यू हम सेक की निकाल रहे हैं इसलिए नेगेटिव आया। समझ गए? पाई बाय 2 पे क्या होना है? पाई पे। करे एक आधा और, चलो मान लो हम कर रहे होते कॉस
17 पाई, इस बार ही पाई लिखा है याद रखना, माइनस थीटा। तो पाई लिखा है तो क्या कन्वर्जन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो क्या आएगा? कॉस ही आएगा। बस अब क्वाड्रेंट देखना है, तो किधर आएगा भाई? पाई, 17 पाई, पाई का ऑड मल्टीपल किधर आएगा? इधर, है ना। अब पाई का ऑड मल्टीपल इधर आ गया, इधर से माइनस करना है क्लॉकवाइज। सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है, माइनस आ गया। तो ये थे भाई कन्वर्जन, सही है। तो बेटा ये आ गई छोटी छोटी चीजें। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनसे वैल्यूज निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे इनसे, कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बड़े बड़े एंगल्स की, ठीक है। आज आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी ये कन्वर्जन करे हैं, चाहे अपने मन से भी थोड़े और लिख सकते हो, ये सारे तो एटलीस्ट कर ही लेना। ये सारे लिख के अपना खुद इनको सॉल्व करना, इनको कन्वर्ट करना, देखना आंसर आपका मुझसे मैच हो रहा है कि नहीं। थोड़ी सी आपकी स्पीड होनी चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए π/2 ऊपर, 3π/2 नीचे, 2π राइट साइड, पाए लेफ्ट साइड। फिर फटाफट ऑड इवन कर लो, 4 से डिवाइड कर लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एट शुगर टू कॉफी, ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए। ग्राफ देख देख के नहीं करना है, इतनी अपनी स्पीड बना लेनी है कि भैया पाई का केस है तो चेंज नहीं होगा, π/2 का है तो होगा। ये आपको सब पता होना चाहिए दिमाग में, ठीक है ना। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, बिना ये ग्राफ बनाए अपने दिमाग में सोचना इस ग्राफ को, ठीक है बच्चों। बाय बेटा, थैंक यू।